प्यारी प्यारी माताएं और बहनें, मैं आप सभी लोगों के लिए औसान माता की बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमत्कारी कहानी आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी को आधा अधूरा नहीं सुनिएगा, नहीं तो माता रानी नाराज़ हो जाएंगी। कहानी बहुत ही प्यारी है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी, क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज़ लड़ाई झगड़ा होते थे। बहू हमेशा सास को ताने देते हुए कहती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर घर में बेकार ही बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठ रह सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी और कहाँ के लिए जाऊँगी। तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज़ सुबह पूरे गांव में दूध बेच कर आया करो। 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरी बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भर कर सास को थमा दिया और कहा कि जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी कि इस बुढ़ापे में मुझे क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं डालकर सास घर लौट गई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई है, रुपया भी लिए होगी, तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब ले लूँगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को 1 महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं, आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपया कहाँ से लाऊंगी। वहाँ से गुजर रही औसान मैया ने बुढ़िया के रोने की आवाज़ सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुँची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज़ मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटने दर्द करते हैं, इसलिए मैं रोज़ दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हूँ और फिर बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो। घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ ज़रूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान मैया की बातें सुनकर आंचल में पीपल के पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हैं, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है।
आपको सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आँचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आँचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आँचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यह सब अवसान मैया की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला। सास सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा आपने किया है। हो सकता है अवसान मैया मुझे भी इसी तरह बहुत सारा धन दे दें। बहू भी अब रोज़ दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आती। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर अवसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। कहती है दूध बेचकर रुपया लेकर आओ तभी तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज़ दूध यहाँ चढ़ा देती थी, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है। इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊं? अवसान मैया ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाए और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारी सूखी पत्तियां अपने आंचल में भर ली, लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, वे सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। घबराकर वह अवसान माता के पास गई तो मैया ने कहा कि तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसलिए तेरे साथ यह घटना हुई। बहू अवसान माता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा करो, घर में आपस में मिलकर रहो। गुरुवार को अवसान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा सुनो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगी। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजा की। जिस प्रकार अवसान मैया अपनी बूढ़ी सास को सहारा दिया और घर में सुख शांति समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलिए जय अवसान मैया की जय। मेरी प्यारी बहनें माताएं, आप सभी लोगों को अवसान माता की कहानी पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना अवसान मैया के नाम से। अवसान मैया से मेरी विनती है कि जितनी भी मेरी प्यारी बहनें और माताएं इस कहानी को सुने, उनके सारे दुख को हर ले माता।